में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, हलचल तेज है। जेडीयू के विधायक दल की भी बैठक हो रही है, बीजेपी के विधायक दल की भी बैठक हो रही है और इसके बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले ये जो दो बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से जो नेता हैं, कौन कौन से निर्वाचित विधायक पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी पटना से। तमाम तस्वीरें देखेंगे इस बैठक की। अमित, आप बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है अमित? और अमित शाह भी आज पटना आ रहे हैं। तमाम चीजों को अगर हम देखें तो ये विधायक दल की बैठक में साफ मुहर लग जाएगी। अमित, मंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होगा? जी बिल्कुल अभी जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है एक बार फिर से जो है सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज है। ऐसे में अब नई सरकार को लेकर के यानी 20 नवंबर को जो है शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होगा। ऐतिहासिक यह होगा क्योंकि नीतीश कुमार इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। इस वक्त हम भाजपा कार्यालय के समक्ष मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है, वही अंदर जो है विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही है। ऐसे में अब सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है जो विधायक दल का नेता की बात करें तो सम्राट चौधरी सबसे आगे चले, यानी कि उनके नाम पे आज मुहर लग सकती है कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी की तरफ से विधायक दल के नेता हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार गठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जाएंगे। इसी क्रम में भाजपा विधायक दल की बैठक जो है वो भी बुलाई गई है कार्यालय में। बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इसके लिए भाजपा के संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी है। बीते दिनों जब जो नियुक्ति की गई है उस समय बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक के रूप में पटना पहुंच चुके हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आज की जो बैठक है बीजेपी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की जो कवायद है उसमें काफी तेजी है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और यह ऐतिहासिक होगा 10वीं बार, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का शपथ जो है नीतीश कुमार लेंगे। तो ऐसे में यह काफी ऐतिहासिक हो सकता है और ऐसे में लगभग 2 से 3 लाख लोग जो है इस इतिहास के गवाह होंगे। ये तस्वीरें देखें किस प्रकार से तमाम लोग यहाँ मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। सभी को इंतजार है कि विधायक दल का नेता आज जो है वो चुना जाएगा बीजेपी को लेकर के। ऐसे में ये तस्वीरें आप बीजेपी तो उनसे जानिए कि आज विधायक दल की ये जो बैठक होनी है उसमें कौन से महत्वपूर्ण फैसले होंगे और किस उत्साह के साथ आज वो पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। अगर कुछ नेताओं समर्थकों से अमित बात होने की आप कोशिश करें तो। जी बिल्कुल नवीन, हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेताओं से हम बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या है राय इस मामले को लेकर के। आज बीजेपी की अहम बैठक जो है विधायक दल का नेता चुना जाना है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत खुशी की लहर है और आज जो है बहुत नए नए चेहरे आएंगे और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी का देन है कि इतना बड़ा प्रचंड जो है बिहार में जीत हुई और पूर्ण रूप से जो है यह एक बदलाव की लहर है और जात धर्म से ऊपर उठकर पूरे समाज के सभी लोगों ने जो है इतना प्रचंड बहुमत से जिताया है और इतनी खुशी है ना जिसकी आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। क्या चाह रहे हैं, किससे विधायक दल का नेता बनाना चाहिए? अब तो ये विधायक लोग ही जो है करेंगे। हम तो चाहेंगे कि माननीय सम्राट जी बने। तो सम्राट चौधरी का नाम जो है इस वक्त विधायक दल का नेता चुनने को लेकर के काफी तेज है, उनकी चर्चाएं जो काफी तेज है। वहीं अगर बात करें तो प्रेम कुमार उनके नाम को लेकर के भी चर्चाएं तेज है कि उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है। अब ऐसे में देखिए किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय के समक्ष तमाम लोग मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। लोगों में काफी उत्सुकता है नए विधायक दल का जो नेता चुने जाएंगे उनको लेकर के, नई सरकार की जो है चुनी जाएगी उसको लेकर के कितने मंत्री बनाए जाएंगे इसको लेकर के कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोगों में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। खास करके जो कार्यकर्ता है उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रही है। और
और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, उनसे उनका विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है गहमागहमी नजर आ रही है। तमाम लोग मौजूद हैं, काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ है। हम कुछ लोग हैं, बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाना है, कैसे देखते हैं और कितनी उत्सुकता है आप तमाम लोगों में? उत्साह तो है, सरकार बनने जा रही है एनडीए की, उत्साह है, खुशी है। क्या चाहते हैं, किन्हें विधायक दल का नेता बनाना है? अभी तो पार्टी तय करेगा। हम एक साधारण बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, पार्टी तय करेगा, उससे नेतृत्व तय करेंगे, जो भी करेंगे उनके साथ है। चलिए ना। तो तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बिहार बीजेपी कार्यालय के समक्ष ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम जो विधायक है वो यहाँ मौजूद हैं और कह सकते हैं कि ये अहम बैठक जो है बीजेपी की मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से विधायक दल के नेता चुने जाने को लेकर के लगातार जो है चर्चाएं वो तेज है। ऐसे में आज जो है एनडीए की ओर से सरकार गठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसी क्रम में भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है जो प्रदेश कार्यालय है उसमें, और उसके अलावा देखा जाए तो बैठक में विधायक दल के नेता का चयन भी आज किया जाएगा। इसके लिए भाजपा संसदीय बोर्ड की तरफ से जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं कृष्ण प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक के रूप में अब आज पटना भी पहुंच चुके हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भाजपा कार्यालय के समक्ष का है, जहां तमाम जो विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं न कहीं जो विधायक दल का नेता को लेकर के कुछ ही पल में जो है यहाँ क्लियर हो जाएगा किसे बीजेपी जो है अपना विधायक दल का नेता बनाई है। ऐसे में अब कुछ ही पलों का इंतजार है कि जैसे ही ये खत्म होगा। वहीं अगर बात करें तो आज जेडीयू के तरफ से भी जो बैठक है वो बुलाई गई है, वहाँ भी जो है जेडीयू की तरफ से भी जो है विधायक दल का नेता चुना जाना है। उसके अलावा फिर शाम की अगर बात करें तो आज अमित शाह भी पहुंचेंगे और एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें एनडीए की तरफ से विधायक दल का नेता चुने जाने की जो बात है वो सामने आ रही है। कि नीतीश कुमार को लेकर के विचार है कि अब वो उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा एनडीए की तरफ से। उसके बाद 20 नवंबर को 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगभग 3 लाख लोगों के समक्ष जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाएंगे, यानी कि 10वीं बार मुख्यमंत्री का जो है वो शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से गांधी मैदान में भी लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो है वो भी पहुंच रहे हैं, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ कमी रह गई है, ये तमाम चीजों पर ध्यान लगा करके लगातार इस पर काम करवा रहे हैं। कल नीतीश कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम जो बड़े नेता हैं, इससे पहले बांकीपुर से विधायक बने और जो मंत्री हैं नितिन नवीन वो भी पहुंचे थे, यानी कि जेडीयू की तरफ से भी कई बड़े नेता जो हैं निरीक्षण करने के लिए गांधी मैदान पहुंचे थे। तो नवीन कुल मिला के कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है, खास करके जो भाजपा की बैठक है, इसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। हालांकि कार्यकर्ताओं में भी काफी कहीं न कहीं उम्मीद है। एक चीज को लेकर अमित अभी भी बीजेपी के अंदर जो है वो सहमति नहीं बन पाई है, वो है स्पीकर का फेस। हालांकि देखिए बीते दिन प्रेम कुमार की चर्चा सबसे अधिक जोरों पर थी, लेकिन जेडीयू से स्पीकर होगा या बीजेपी से स्पीकर होगा, अभी इस पर से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो क्या गृह मंत्री का ये जो दौरा है अमित, जो कुछ भी त्रुटियां रही हैं या जो कुछ भी त्रुटियां बातचीत में हो रही है, क्या उन तमाम त्रुटियों को खत्म कर देंगे गृह मंत्री अमित शाह? और मंत्रिमंडल में जो इस बार नया प्रयोग होने जा रहा है कि अनुभवी नेताओं के साथ युवा नेताओं को भी मौका मिलेगा, क्या गृह मंत्री इन्हीं चीजों को दुरुस्त करने पहुंचे हैं पटना? डिप्टी सीएम का शर्त रख दिया गया है। जी बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से अभी तक जो है स्पीकर की बात को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, उसमें सबसे प्रथम अगर नाम आता है किन्हीं का, वो प्रेम कुमार का है। यानी कि प्रेम कुमार को जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है। वहीं अगर बात करें तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर के भी लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य अगर रूप से देखा जाए तो प्रेम कुमार के नाम को लेकर के काफी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि लगातार 9वीं बार विधायक बनकर के वो सदन में पहुंचे हैं। तो उनके नाम को लेकर
लेकर के चर्चाएं जो है वो काफी तेज है। अगर बात करें तो अब मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री की बात है उसमें भी अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और रामकृपाल यादव का जो नाम है वो भी काफी तेज है। इसके अलावा देखा जाए तो लोजपा यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उससे भी कहीं न कहीं नाम जो है वो सामने आ रही। तो कह सकते हैं नवीन कि आज देर शाम जब अमित शाह पटना पहुंचेंगे उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसे कौन सा पोस्ट जो है वो दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज शाम की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो लोजपा की बात करें, इसके अलावा अगर हम की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, जेडीयू, बीजेपी, तमाम जो एनडीए में शामिल जो दल हैं इनके जो नेता हैं साथ में बैठेंगे और फिर बाद में निष्कर्ष निकलेगा कि किसे पार्टी क्या जिम्मेदारी सौंपती है, कि जो गठबंधन है वो किन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपती है। जी नवीन, चलिए तो काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। अच्छा अमित, एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक, दूसरी तरफ जेडीयू विधायक दल की भी बैठक हो रही है। अमित, वहां से कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? सवाल जो है वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। बैठक शुरू होगा। बैठक देखिए दिलीप जायसवाल थे, अब बैठक में होने के लिए पहुंचे हैं और भी कई नेता हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो पहुंचे हैं। को इसकी जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी निकली है? तस्वीरें अभी देख रहे हैं कि प्रसाद मौर्य जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है वो अब बीजेपी की जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम जो उसके साथ में अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं नवीन की किस प्रकार से बीजेपी दफ्तर के समक्ष जो है काफी ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम नेता जो हैं पहुंच रहे हैं और लगातार जो है चर्चाएं हो रही है कि विधायक दल की बैठक जो है वो भी चल रही है। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर के ये बैठक अहम मानी जा रही है। अहम बैठक है, नेताओं का प्रवेश भी होने लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तस्वीरें हमने दिखाई थोड़ी देर पहले आपको। अमित, क्या ये दोनों जो सह पर्यवेक्षक हैं और पर्यवेक्षक हैं वो भी पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय? अमित जी बिल्कुल, दिलीप जायसवाल, केशव प्रसाद मौर्य और साथ में जो अर्जुन राम मेघवाल हैं वो भी अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब वहां जो है वो जो बैठक जो है वो अब शुरू हो चुकी है। यानी कि कुछ ही पल की बात है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा बीजेपी की तरफ से विधायक दल का नेता। अब इसको लेकर के जो लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का दौर वो जारी है। शाम की अगर बात करें तो अमित शाह पहुंचने वाले हैं पटना, उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि एनडीए की तरफ से कौन जो है किन्हें विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए वो भी सब क्लियर हो जाएगा। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बीजेपी दफ्तर के समक्ष जो है काफी गमागमी है, लोग पहुंच रहे हैं, जो नेता है वो पहुंच रहे हैं, नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो भी पहुंचे हैं और भाजपा के ये जो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है इसमें तमाम विधायक एकत्रित हैं। चाहे वो अगर नवनिर्वाचित विधायकों की बात करें तो बिहार की सबसे यंगेस्ट कह सकते हैं यानी कि मैथिली ठाकुर वो भी पहुंची हैं। यानी कि तमाम जो विधायक हैं इस बैठक में शामिल हुए और उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा कि किसे विधायक दल का नेता चुना जाना है। जी नवीन, बैठक भारतीय जनता पार्टी की दोनों सह पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक भी बैठक में पहुंच गए हैं। बीजेपी की ओर से सारी तस्वीर साफ की जाएगी कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा और जो कल नीतीश सरकार की फिर से ताजपोशी होगी उसमें बीजेपी के कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।